वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो बच्चा है कॉमर्स का, उसके लिए मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 1, 2, 3 समाप्त होने के बाद पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में यह बताया जाएगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। अभी तक के हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हम लोगों ने यह समझा कि जो अलग अलग इकोनॉमिक्स के थिंकर्स थे उनने इकोनॉमिक्स के लिए क्या बातें रखी थी। उसके पहले हम लोगों ने यह समझा कि इकोनॉमिक्स आया कहां से ये वर्ड आया, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है और इकोनॉमिक्स को पहले क्या कहा जाता था। एडम स्मिथ ने तो ये नाम दे दिया, मगर उसके पहले भी तो कुछ कहा जाता होगा मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये सब चीजों का हम लोग डिस्कशन और सारा का सारा निरीक्षण कर चुके हैं, समझ चुके हैं भैया ये काम कैसे यहां पे करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले वो सारी एक्टिविटी जिसके बदले में पैसा ना मिले उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको कैसे समझे, काम तो हो रहा है तो पैसा मिलना चाहिए, बट इन कामों के बदले में यहां पैसा नहीं मिलता। तो सर कुछ तो मिलता होगा। हाँ भाई मिलता है। क्या मिलता होगा दोस्तों? तो यहां मिलता है आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अच्छा लगता है खुद में। अब भाई क्लास में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टीचर बहुत देर से देख रही है, छोटी सी आपने गलती करी, एक खींच के दिया। अब जैसे ही खींच के दिया तो उनको बड़ा मजा आया, हा चलो अच्छा हुआ, मजा आया। तो ये जो मजा आ रहा है उस टीचर को, तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये मॉनेटरी टर्म में नहीं होने वाला, ये नॉन मॉनेटरी टर्म में हमेशा मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अच्छे वे में एग्जाम्पल अगर एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा रहेगा कि भैया कोई मदर जो है वो अपने चाइल्ड को कुछ भी ब्रेकफास्ट बना के दे रही है, कोई कोच जो है अपने स्टूडेंट को कुछ अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स दे रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? नॉन मॉनेटरी फॉर्म में आती है। इसीलिए इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। चलिए तो आज का सफरनामा स्टार्ट करते हैं। और सफरनामा के लिए हमारे लिए जरूरी है कि भैया टॉपिक का होना, और टॉपिक क्या है दोस्तों? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए सर, आपने कहानी तो बहुत सारी सुना दी, अब ये बता दीजिए लिखना क्या है। तो चलिए भाई लिखना क्या है समझते हैं। एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड नहीं हो, कहां पे? तो वो मनी से कनेक्टेड ना हो और वेल्थ से कनेक्टेड ना हो, मतलब संपत्ति से भी कनेक्टेड ना हो और पैसे से भी यहां पे कनेक्टेड ना हो, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे घरों में हाउसवाइफ, स्कूल में टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स ऐसी होती है जो बिना पैसे लिए काम करती है, मतलब उनको अच्छा लगता है, उनका पैशन होता है यहाँ पे पढ़ाना। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड। इसमें यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड बिल्कुल भी बेस नहीं बनाता, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ये काम करे यहाँ पे जरूरी नहीं है। और बेनिफिट्स ऑल्सो अ सेंटिमेंटल रीजन परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं यहां पे जो रीजन है वो सेंटिमेंटल होता है, साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, जिसको कि आज डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे देश के लिए देशभक्ति जो होती है, हमारे नेशनल फ्लैग को देख के हमारे अंदर जो गूज बम्स आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं भाई यही सब कुछ ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि वो सारे फैक्टर जिसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले काम करने के बदले में, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे किस कंडीशन में रखेंगे भाई? तो सर रखेंगे उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की यहाँ पे कंडीशन में। ओके, तो यहां पे हमारा ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। और यहां पे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये आपको 1 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है कि भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो चलिए आज का अध्याय यहां समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।